जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक ऑफिसर जाओ कुन से कहता है, क्या हम सभी स्टूडेंटों को मरने के लिए वहां भेज रहे हैं जो तुमने वहां पर एक मॉन्स्टर को रखवा दिया है। बाई यांग कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि स्टूडेंट उस वैली में पहुंच भी पाएंगे। चलो मान लो अगर वो स्टूडेंट वैली में पहुंच भी गए तो वो मॉन्स्टर इन लोगों को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर मेरे कंट्रोल में है। जान कॉन्ग कहता है, मैं उन सभी स्टूडेंटों को एक सबक सिखाना चाहता हूं जिसे वे कभी ना भूलें। एक मैजिशियन का जीवन हमेशा खतरे से भरा पड़ा होता है। अब हमें मो फैन की टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे बढ़ रही होती है। श्याओ यू कहती है, अब जब हम माउंटेन से आगे निकल चुके हैं तो अब जंगल का सामना करने का समय है। जोऊ मिन कहती है, क्या लेकिन तुम तो पहले ये कह रही थी कि मैं माउंटेन के रास्ते में बीमार हो गई हूँ, अब आगे नहीं चल पाऊंगी। श्याओ यू कहती है, वो तो मैं मजाक कर रही थी। तभी मो फैन इन लोगों को इशारे में शांत होकर रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर टीम के सभी मेंबर चौकन्ना हो जाते हैं। मो फैन कहता है, आगे कुछ तो है इसलिए सभी लोग केयरफुल हो जाओ। झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं जिसे देखकर मो फैन जल्दी से अपनी फायर से अटैक कर देता है, लेकिन उस तरफ से कोई अपनी आइस अटैक से मो फैन के फायर अटैक को रोक लेता है। आइस अटैक करने वाला और कोई नहीं मो बाई होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो ये तुम हो। मो बाई इन लोगों पर हंसते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। श्याओ हो गुस्सा करते हुए कहता है, अगर वो तुम्हारा मोटा कुत्ता हमारे साथ ना होता तो अब तक तो हम लोग हर्वेज वैली तक पहुंच चुके होते, लेकिन जबकि हम एक दूसरे से मिल चुके हैं तो हम सभी एक ग्रुप में ही आगे बढ़ते हैं और साथ ही में काम करते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हमें झाओ कुन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए मो बाई की तरफ ही आ रहा होता है। तभी झाओ कुन का पैर एक बेल में फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मो बाई मन में कहता है, ओ तो ये इडियट इन लोगों के साथ था। झाओ कुन रोते हुए कहता है, यंग मास्टर मो बाई, तो आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। झाओ कुन जिस बेल से गिर गया था वही बेल झाओ कुन को दोबारा पैर से पकड़कर उठा लेती है। झाओ कुन मदद मांगते हुए कहता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो प्लीज बचाओ। मो बाई की टीम का एक मेंबर कहता है, मो बाई उनसे परेशान ना हो, वैली हमारे सामने है, तो चलो पहले वहां पहुंचकर हमें अपने गार्ड को सिक्योर करना चाहिए। श्याओ हो मो बाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से उस बेल में से झाओ कुन को निकालने में हमारी मदद करो। मो बाई की टीम का मेंबर कहता है, हमारा समय बर्बाद करना बंद करो मो बाई, अगर तुम नहीं आ रहे तो पहले हम जाते हैं। तभी कुछ और बेलें आकर इन सभी लोगों को भी पकड़ लेती हैं। ये लोग कहने लगे होते हैं, अरे नहीं, इन बेलों ने हमें भी पकड़ लिया, मो बाई जल्दी से हमें बचाओ। अभी एक बेल आकर जोऊ मिन के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन जोऊ मिन अपनी फायर अटैक से उस बेल को जला के राख कर देती है। श्याओ यू को भी एक बेल ने पकड़ लिया होता है। जोऊ मिन कहती है, चिंता मत करो, मैं तुमको बचाने के लिए आ रही हूँ। मो फैन कहता है, जोऊ मिन पागल मत बनो, अगर तुम अटैक करती हो तो वो भी घायल हो सकती है। मो बाई तुम जल्दी करो और हर किसी को बचाने के लिए अपनी आइस पावर का यूज करो। मो बाई कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद मो बाई बहुत बड़े आइस ब्लास्ट को करता है। मो फैन कहता है, बहुत अच्छे, अब हमारी बारी है, सभी लोग मिलकर अपना अपना अटैक करना शुरू कर दो इन बेलों पर। मो फैन की बात मानकर सभी लोग अपने अपने एलिमेंट से अटैक करने लगते हैं। कोई थंडर से अटैक करता है तो कोई फायर से अटैक करता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग सभी लोगों को बचा लेते हैं। मो फैन कहता है, हम यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते, उन बेलों को कुछ और करने से पहले हमें इस जंगल से निकलना होगा। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये सभी लोग हर्वेज वैली में आ जाते हैं। श्याओ यू कहती है, तो फाइनली
फाइनली हम लोग हार्वेज वैली में आ चुके हैं। जाओ कुन कहता है तो इसका मतलब कि हमने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ मो फैन को कुछ तो गलत लग रहा होता है और मन में कहता है इस पूल का पानी बहुत ही शांत लग रहा है और इस पूल का पानी इतना अननेचुरली कम क्यों लग रहा है। मुझे लगता है हमें जो टास्क दिया गया था वो इतना आसान नहीं हो सकता। मो फैन की बात बिल्कुल सही होती है। हमें केव के अंदर किसी की चमकती हुई आंखों को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लग रही होती हैं। और इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।